क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी ज़िंदगी क्यों वहीं ठहर जाती है, जबकि आप बड़े-बड़े सपने देखते हैं? क्यों कुछ लोग सफलता की ऊँचाइयों तक पहुँच जाते हैं और क्यों कुछ वहीं के वहीं रह जाते हैं? असल में फ़र्क आपकी हालत या किस्मत का नहीं होता, फ़र्क होता है उस वक़्त का जब आप खाली बैठे रहते हैं। खाली दिमाग न सिर्फ़ आपको सुस्त बना देता है, बल्कि आपके सपने और आत्मविश्वास को भी धीरे-धीरे ख़त्म कर देता है। तो आइए मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनने के बाद आप कभी खाली नहीं बैठेंगे और अपने फेलियर या फिर सक्सेस होने के पीछे कभी आप किस्मत को नहीं कोसेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह कहानी सुरेश नाम के एक नवयुवक लड़के की है जो एक कस्बे में रहता था। उस कस्बे का नाम किशनगंज था। उसका सोचना था कि वह एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही कोई खास सुविधा। सुरेश किशनगंज में रहता था। उसके माता पिता खेतिहर थे जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, लेकिन सुरेश को मेहनत से परहेज था। उसे सपने देखना पसंद था, अमीर बनने का, बड़ा आदमी बनने का, मगर वह कोई कभी प्रयास नहीं करता था। एक दिन उसके पिता ने थक कर देखा कि सुरेश पेड़ के नीचे लेटा आसमान निहार रहा है। गुस्से में पिता बोले, सुरेश तुम सारा दिन खाली क्यों बैठे रहते हो? अगर जीवन में कुछ बनना है तो उठो, कुछ करो। सुरेश ने बिना हिले जवाब दिया, पिताजी सब किस्मत का खेल है। जब किस्मत बदलेगी सब अपने आप हो जाएगा। पिता चुप हो गए पर उनके मन में चिंता घर कर गई। उन्होंने सोचा कि काश कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो इसे सही राह दिखा सके। एक दिन सुरेश किशनगंज के बाहर तालाब के किनारे अकेला बैठा था। उदास और खोया हुआ वो सोच रहा था कि आखिर मेरी किस्मत कब बदलेगी। तभी वहां से एक बुजुर्ग आदमी वहां से गुजर रहा था। उस बुजुर्ग आदमी की आंखों में ऐसा आकर्षण था कि कोई भी मनुष्य उन्हें अनदेखा नहीं कर सकता था। आदमी ने सुरेश को उदास देखा और पूछा, बालक तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? सुरेश ने धीरे से जवाब दिया, गुरुजी मैं सफल होना चाहता हूँ, लेकिन किस्मत मेरा साथ नहीं देती। आदमी मुस्कुराए और बोले, सफलता किस्मत से नहीं कर्म से मिलती है। क्या तुम सीखने के लिए तैयार हो? सुरेश ने तुरंत उत्साहित होकर कहा, हाँ गुरुजी मैं तैयार हूँ। फिर गुरुजी ने कहा कि तुम्हें मेरे साथ 7 दिन रहना होगा। मैं तुम्हें सफलता के कुछ नियम सिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम कभी खाली नहीं बैठोगे। पहला जो नियम है वो ये है कि सपना देखो, लेकिन जाग कर। वह आदमी सुरेश को एक सुनसान पहाड़ी पर ले गए। वहां न कोई आरामदायक जगह थी न छांव, बस चारों ओर पत्थर और सूखी मिट्टी थी। सुरेश थक कर बैठ गया, लेकिन वह आदमी खड़ा रहा और गहरी नजरों से उसे देखता रहा। गुरुजी ने बोले कि अगर तुम्हें सफल होना है तो सपने देखो, लेकिन आंखें बंद करके नहीं, जागते हुए। सुरेश ने बड़ी हैरानी से पूछा, गुरुजी इसका क्या मतलब है? क्या सपना देखना गलत है? संत मुस्कुराए और बोले, सपना देखना गलत नहीं है, मगर सिर्फ सोचना और बिना कुछ किए बैठ जाना, यही असली समस्या है। तुम हर दिन सोचते थे कि अमीर बनोगे, मगर कभी कोई कदम नहीं उठाया। सच्चे सपने वे होते हैं जो तुम्हें चैन से सोने ना दे और हर सुबह तुम्हें उठकर मेहनत करने के लिए मजबूर कर दे। सुरेश चुप हो गया। उसने पहली बार सोचा कि मैं सच में बस अपने सपने देखता रहा, पर कभी उन्हें हकीकत में बदलने की कोशिश नहीं की। संत जी ने एक पत्थर उठाया और सुरेश के सामने रखते हुए कहा, यह पत्थर भी अपने आप सोने में नहीं बदलेगा जब तक कोई इसे तराशेगा नहीं। ठीक वैसे ही तुम्हारे सपने भी तब तक अधूरे रहेंगे जब तक तुम उन्हें आकार देने के लिए मेहनत नहीं करोगे। सुरेश ने सिर झुकाकर पहली बार अपने भीतर झांकने की कोशिश की। पहला नियम उसे समझ में आ गया था, सपना देखो लेकिन जाग कर। दूसरा नियम है, काम में लगो, खाली बैठना मौत है। अगले दिन सुबह सुबह संत जी ने सुरेश को बुलाया। ठंडी हवा चल रही थी और सूरज धीरे धीरे निकल रहा था। संत जी ने कहा, आज से तुम्हारा काम है इन 101 पत्थरों को इस जगह से उठाकर उस पहाड़ी के पास ले जाना। सुरेश चौंक गया और बोला, गुरुजी यह तो बेकार का काम है, इससे क्या हासिल होगा? ना कोई मकसद है ना कोई फायदा। संत मुस्कुराए और बोले, काम का कोई छोटा या बड़ा मतलब नहीं होता सुरेश, असली बात तो यह है कि तुम व्यस्त रहो। जब मन खाली होता है तभी आलस, डर और शंका जन्म लेते हैं। सुरेश अनमने मन से पत्थर उठाने शुरू किए। हर पत्थर बहुत भारी था और सूरज की गर्मी बढ़ रही थी। शुरुआत में उसे बहुत गुस्सा आया, पर धीरे धीरे उसका ध्यान जो है वो सिर्फ काम पर केंद्रित हो गया। दिन के अंत में वो थक चुका था, पसीने से तरबतर था, मगर हैरानी की बात यह थी कि उसके मन में अजीब सी शांति और संतोष था। संत जी उसके पास आए और बोले, देखा सुरेश, तुम थके हुए हो पर निराश नहीं हो। तुम्हारे मन में कोई उलझन नहीं है। जब तुम काम में लगे रहते हो तुम्हारे पास असफलता के बारे में सोचने का भी समय नहीं होता।
सुरेश चुपचाप सिर हिलाने लगा। अब उसे समझ आ गया था कि काम में लगो, खाली बैठना मौत है। तीसरा नियम है धैर्य रखो, सफलता धीरे धीरे मिलती है। तीसरे दिन सुबह संत सुरेश को खेत के पास ले गए और उसे बीजों का एक थैला छोटा सा देते हुए बोले, इन बीजों को इस जमीन पर बो दो और हर दिन तुम इन्हें पानी देना। सुरेश ने उत्साह से बीज बो दिया और उसी दिन शाम को जाकर देखने लगा कि कहीं कुछ अंकुर तो नहीं निकला, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अगले दिन भी फिर उसने पानी दिया और फिर इसी उम्मीद से जमीन को निहारता रहा, पर नतीजा वही। तीसरे दिन सुरेश चिढ़ गया और संत जी से जाकर गुस्से में बोला, गुरुजी मैंने 2 दिनों से मेहनत की लेकिन कुछ भी नहीं मिला, यह सब बेकार है। संत मुस्कुराते हुए बोले कि सुरेश, क्या बीज इतने जल्दी अंकुरित हो सकते हैं? सफलता भी ऐसी ही होती है। बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता, पर जो धैर्य रखता है वही असली फल का स्वाद चखता है। सुरेश ने सिर झुका लिया। उसने पहली बार महसूस किया कि वह हमेशा अपनी जिंदगी में जल्दी जल्दी सब कुछ पाना चाहता। बिना सब्र किए संत ने आखिरी में कहा, धैर्य सिर्फ इंतजार करने का नाम नहीं है, बल्कि सही दिशा में लगातार प्रयास करते रहना है। आखिरी नियम में कभी मत रुकना। आखिरी दिन संत ने सुरेश को बुलाया और बोले, अब तुम वापस जाओ। सुरेश थोड़ा हैरान हुआ और बोला, गुरुजी क्या मैं अब सफल हो जाऊंगा? संत हल्की मुस्कान के साथ बोले, सफलता कोई मंजिल नहीं है सुरेश, यह एक यात्रा है। लोग सोचते हैं कि एक बार सफल हो गए तब सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन असली सफलता उस व्यक्ति की होती है जो कभी रुकता नहीं है। सुरेश चुपचाप सुन रहा था। संत आगे बोले, तुमने सीखा कि खाली बैठना मौत के समान है। हर दिन कुछ नया सीखो, हर दिन कुछ नया करो, चाहे तुम्हारी प्रगति छोटी क्यों ना हो। बस रुको मत, यही सफलता का नियम है। और सबसे महत्वपूर्ण यही है कि कभी मत रुकना। तब सुरेश ने गुरुजी से पूछा कि आपने मुझे सफलता के 4 नियम सिखाए, लेकिन क्या कभी ऐसा होता है कि इंसान सब कुछ करता है फिर भी सफल नहीं हो पाता? संत मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल होता है सुरेश, लेकिन यही वो पल है जब लोग हार मान लेते हैं, जबकि असली सफलता बस एक कदम दूर होती है। आई होप कि मेरा ये छोटा सा स्टोरी आपको पसंद आया हो और आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो। तो कभी आप खाली मत बैठिए, लगातार प्रयास करते रहिए, सफलता जरूर आपको मिलेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।